जी हाँ दोस्तों, तो आपके अपने चैनल झारखंड कम्पिटिटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि झारखंड के जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवा रहा हूँ। ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जल्द ही प्रैक्टिस सेट जो 1, 2, 3 जो आता है उसको मैं करवाऊँगा। ऑनलाइनर का भी चल रहा है और ये परीक्षा योद्धा बुक सीरीज भी चल रहा है। तो ये सारे वीडियो हमारे चैनल पर लगातार अपलोड हो रहे हैं। कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण अपलोड नहीं हो रहे थे। तो चलिए देखते हैं। ये जो है झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक 2017 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसी का पेपर है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुल टोटल 100 क्वेश्चन है और इसका PDF मैंने सुबह को अपलोड कर दिया था और ये 8 बजे ये डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नदी नाला कैसन शब्द लागे? सामसिक शब्द, सहचर शब्द, उल्टा शब्द, कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सामसिक शब्द। कौन सा हो जाएगा? सामसिक शब्द। आगे देखते हैं। आधार का उल्टा अर्थ हो। आधार का उल्टा अर्थ क्या होता है? विहान, अंधार है। क्या चीज़ है? आधार का उल्टा अर्थ क्या होता है? तो विहान, अनगुत या फिर इंजोर या तो रायत। तो इंजोर। आधार का क्या होता है? इंजोर। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग कर प्रयोग शब्द कहाँ करल जाए? शब्दुक पाछू, शब्द आगू, शब्द मैधे, कोई ना। तो शब्दुक के आगे। तो शब्द के आगे क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जनी शब्द के पुल्लिंग बताओ। तो जनी का पुल्लिंग कहा जाएगा मर्द, देवर, जेठ या ससुर। तो जनी का क्या हो जाएगा? मर्द हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कौन उल्टा अर्थक सब संगे मिलल है? तो कादो कीचड़, टोपरा डाबर, सकत डांट, सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा टोपरा के डाबर होता है। बाकी वह सारा जो है ये दोनों गलत है, जबकि टोपरा के डाबर यही जो है संगे अर्थ मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्णखा नदी झारखंड सबले बड़ नदी है, एकर में कौन संज्ञा है? बोला स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड के सबले बड़ नदी है, इकर में कौन संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या गुणवाचक। तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, गिदराली शब्द कौन संज्ञा प्रयोग है? गिदराली में जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक। गिदराली में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला लोटाडारी कौन समास कर प्रयोग करल गेल है? तो द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। किसका प्रयोग किया गया है? तो द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। पनिया बड़ी धिप्पल है, वाय धिप्पल शब्द का अर्थ बताया। तो जो धिप्पल का क्या हो जाएगा? गर्म पानी। क्या जाएगा? गर्म पानी। आध पैदरा मुहावरा के सही अर्थ है? काम के पूरा करे के, काम के तनी सुन करे के, काम के आधा करे के, सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा काम के आधा करे के, काम के आधा करे के। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गर प्रत्यय ले बनल शब्द है लुरगर, गुदगर, जुतगर, ई में सभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई में सभे। गर जो प्रत्यय है सब में जुड़ा हुआ है। चिकन मुहा मुहावरे के अर्थ की हुआ है? जेकर मुँह बेस है, जेकर मुँह चिकन है, बेस खाए खोजे वाला सभे। तो बेस खाए खोजे वाला कह दें तो अरे मुहा चिकन ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वही हो जाएगा बेस खाए खोजे वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विद्वान के खोरठा कहल जाए। विद्वान के खोरठा में की कहल जाए? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धगर, बोका, मुरुख, कोई ना। तो बुद्धगर। विद्वान के खोरठा में की कहल जाए? बुद्धगर कहल जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जे शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण भाव बतबा है ओकर कहल जाए? तो क्रिया, सर्वनाम, विशेषण या रव्यय। तो विशेषण कहल जाए। जे संज्ञा सर्वनाम के गुण भाव को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुबटिया शब्द कौन समास के प्रयोग है? दुबटिया शब्द कौन समास के प्रयोग हो है? तो दुबटिया में कौन हो? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कोई ना। तो द्विगु समास। किसका प्रयोग होता है? द्विगु समास का। सर्वनाम के कई गो भेद है? सर्वनाम के कई गो भेद है? 2 गो, 4 गो, 5 गो या 6 गो? तो 6 गो भेद है। सर्वनाम के कई गो भेद है? 6 गो भेद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इकर में कौन महाप्राण ध्वनि है ओकर पहचान करा? तो का, प, च, प, हा, त या ख, घा। तो इसका आंसर हो जाएगा खा और घा जो है दूसरा और चौथा जो है वो क्या है? महाप्राण ध्वनि है। खोरठा बहुवचन बनवे खातिर शब्द के जोड़ल जा है? ऐन बैन से, गैन ऐन से या फिर गैन पैन से या तो सभे से। तो इसका हो जाएगा ऐन बैन से।
बहुवचन बनने खातिर एन बेन के प्रयोग करल जाए। अगला है खोटा शब्द गोटा कर अर्थ उल्टा अर्थ हो, तो खोटा में उल्टा शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन ये सोटा, मोटा, लोटा या खुचरा। तो गोटा के क्या होता है? खुचरा। गोटा का क्या हो जाएगा? खुचरा। अगला क्वेश्चन है रौद के उल्टा अर्थ हो है। देखिए कुछ क्या प्रॉब्लम हो गया है। रौद के उल्टा अर्थ क्या होता है? हदकल, छाहर, बदकल, कोई ना, तो छाहर होता है। रौद का क्या होता है? छाहर होता है। अगला देखते हैं वर्णमाला के दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जाए महाप्राण, अल्पप्राण, धोष या सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा महाप्राण। क्या कहा जाता है? महाप्राण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 संगे संगे रहे हो कई धरे न पारे, बुझवल के अर्थ है। संगे संगे रहे कोई धरे न पारे, बुझवल के अर्थ है। तो मन, देह, छाहर या आत्मा। तो संगे संगे रहता है लेकिन कोई उसे धर नहीं पाता, उसको क्या कहते हैं? छाहर। क्या बोलते हैं? छाहर। अगला क्वेश्चन है खोटा वर्णमाला के कई गो हस्वर वर्ण है। तो हस्वर वर्ण कई गो? 3 गो, 5 गो, 15 गो या 18 गो। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गो। कितना है? 3 गो हस्वर है। अगला लेरू कर सही बहुवचन कियत है। लेरुआ, लेरुएन, लेरुएन या सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा लेरुएन। क्या हो जाएगा? लेरू के लेरुएन हो जाएगा बहुवचन। खोटा कई गो स्वर वर्ण के प्रयोग हुआ है। तो 2 गो, 8 गो, 7 गो या 6 गो। देखिए ये म्यूनसिपल वाला में पूछा गया था, तो इसमें किया जाता है 8 गो स्वर वर्ण के प्रयोग करल जाए। खोटा भाषा सा यानी तालब सा के औजी अवैया शब्द के लिखल जाए मूर्धन सा से, छा से, खा से या सा से। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्धन धन सा से। किससे लिखा जाता है? धन सा से लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? पठियार शब्द के पुल्लिंग रूप किया हुआ। पठियार के पुल्लिंग रूप क्या होता है ये बताना है। तो ये है पाठा, पठरू, पठरूनी, पठरानी। तो पाठा होता है। पाठियार का क्या होता है? पाठा होता है। बाता बाती के पैदे कौन समास है? तो अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। बाता बाती पैदे कौन समास है? अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 बे उपसर्ग से बनल खोटा शब्द लागे। तो बे सर से का बेलुराहा, बेसार, बेतुक या कोई ना है। तो बे शब्द से जो बना है हुआ है उसको क्या बोलेंगे? बेलुराहा। क्या बोलेंगे? बेलुराहा। एकर में कौन शब्द टास खोटा शब्द लागे? तो भिनसार, अजवार, बिहान, सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभे। खोटा शब्द लगे तो भिनसार भी बोलेंगे, अजवार भी, बिहान, ये सब जो है खोटा शब्द है। अगला लोकगीत कर माने हुआ। लोकगीत माने फिल्मी गीत होता है, आधुनिक गीत होता है, जो गीत आदिकाल से चल आ रहा है वो होता है, या सभ्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जे गीत आदिकाल से चली आयल रहे उसकी को लोकगीत कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 लोक कथा ककर कहल जाए। तो व्यक्तिगत लिखल कथा के जेकर रचनाकर के पता नहीं चले है, शिष्ट कथा कोई ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेकर रचनाकर के पता नहीं चलो है ओकरा कहल जाए लोक कथा। आगे देखा ये क्वेश्चन नंबर 33 का कहा है करम झूमर कैसन गीत लागे। करम झूमर कैसन गीत है? पर्व त्यौहार गीत, मौसम संबंधी गीत, संस्कार गीत, सौभे। तो यह है पर्व त्यौहार के गीत है करम झूमर। सोहराय कौन महीना मनावल जा है? अगहन में, पूस में, कार्तिक में या भादर में। तो जो है ये मनाया जाता है कार्तिक में। कब मनाया जाता है? कार्तिक में मनाया जाता है। खोटा सोहराय गीत के कहल जा है चाचर गीत, झूमर गीत, 12 मसीहा गीत या बिहा गीत। तो इसका आंसर हो जाएगा चाचर गीत। क्या हो जाएगा? चाचर गीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 एकर में कौन टा खोटा लोक कथा लागे। तो खोटा का लोक कथा कौन है? तो धाने गर्भ, बामन और भूत, ये अरबी दुयो और कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अरबी दुयो, धने गर्भ और बामन और भूत। करम पर्व कौन गाछ कर पूजा करल जाए? सरय गाछ के, करम गाछ के, बोर गाछ के, पीपर गाछ के। तो करम गाछ का पूजा किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38 बौड़ी पर्व कौन महीना में मनावल जा है? तो पूस माह में, कार्तिक मास में, अगहर मास में या फागुन मास में। तो टूसू पर्व मेला जो बौड़ी पर्व मेला जो है कब मनाया जाता है? तो पूस मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूस मास में मनाया जाता है। मकर संक्रांति कर समय कौन पर्व मनावल जाए? मकर संक्रांति में सोहराय, फूल खेची, टूसू पर्व या देसवल।
तो मकर संक्रांति में कौन पर्व मनावल जाए, तो टूसू पर्व मनावल जाए। कौन पर्व मनावल जाए, टूसू पर्व मनावल जाए। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 40, करम पर्व में कौन फूले पूजा करल जाए। करम पर्व में कौन फूल का पूजा किया जाता है, तो करम फूल का, गुलाची फूल का, धान फूल का या तो सालुक फूल का। तो इसका आंसर हो जाएगा धान फूल का। करम पर्व में कौन सी पूजा किया जाता है, धान फूल का। आगे क्वेश्चन नंबर 41, बियाह गीत कैसन गीत लागे। ऋतु संबंधी गीत, धार्मिक गीत, संस्कार गीत, मौसमी गीत। तो संस्कार गीत है। बियाह संबंधी गीत कैसा गीत है, संस्कार गीत है। आगे लोक कथा धानिक करब मुख्य पात्र कौन के नाम बतवा। तो धर्म कर्म के जो मुख्य पात्र है इसके रहे पिंटू, रामू, चिमटू या सोमरा। चमटू होना चाहिए था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमटू। उसका नाम क्या था, चमटू था। आगे देखते हैं लोक कथा कौआ गुदू पूछी कैसन कथा लागे। तो शिक्षा दिए वाला, मनोरंजन वाला, ए आर बी दुयो कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर बी दुयो। देखिए शिक्षा भी दे रहा है लोक कथा कौआ गुदू पूछी रानी, और कौआ वाला और मनोरंजन भी दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आंगना कादा करे के माने हवा है। अंगना कादा करे के माने का, वो अंगना के कादो करे के, पेट भर खाए के, घुर घुर आवे के कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घुर घुर आवे के। अंगना कादा करे के माने घुर घुर आना, तो अंगना क्या हो जाता है, कादो जैसा हो जाता है। जरल ऊपरे नूनू छिटका की अर्थ किया वो है। जरल ऊपरे नूनू छिटका माने घावे नून गिरे के, घावे के छिटे के नून, दुखे के ऊपरे आर दुख आवे के, दुखे का ऊपरे आरो दुख आवे के। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। चरका कुटे ललका उसकावे बुझवल अर्थ किए हुए। चरका कुटे ललका उसकावे बुझवल अर्थ क्या होता है, दांत और जीभ, हाथ गोड़, ढेकी या सभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दांत और जीभ, दांत और जीभ। चरका कुटे और ललका उसकावे। आगे है उगल सूरज डूबल जाए, कहावत माने किए हुए सब दिन एक जैसा, सब दिन बराबर ना है, दुयो कोई ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सब दिन बराबर नहीं है। उगल सूरज डूबल जाए यानी सब दिन जो है सो बराबर नहीं है। आगे है आर मुंडरा बेल तर, कहावत के अर्थ के फारिज करा। तो धोखा खाए के, मुड़ फाटे के, बेल फूटे के, जान मारे के। तो इसका आंसर हो जाएगा धोखा खाए के। आओ मुंडरा बेल तर माने धोखा खाए के। काम पियारा की चाम पियारा, लोकबन के अर्थ हुआ सुंदर चाम, खराब चाम, हुनर कर गुणगान कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हुनर कर गुणगान। क्या हो जाएगा, हुनर कर गुणगान। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लोक कथा धने गरब के पात चमटू, धने गरब के पात चमटू हाट ले कौन चीज के आनल गेले। तो मेजूर, सुगा, खोरहा या तो बांदर। तो बांदर को लाया था, किसको लाया था, एक बंदर को लाया था। करम परब कहिया मनवल जा है। तो भादक एकादशी के, सावन के एकादशी के, भाद्रे के दशमी के या तो आसिन के एकादशी के। तो इसका आंसर कहा जाएगा भाद्रे के एकादशी के मनवल जा है। आगे क्वेश्चन नंबर 52, फूल खोसी कौन पर्व के कहल जाए। फूल खोसी करम पर्व के कहल जाए, तीज पर्व के, जितिया पर्व के या सरहुल पर्व के। तो फूल खोसी ऐसे सरहुल पर्व के कहल जाए। इसमें फूल को छाने पे क्या रखा जाता है, उसी को फूल कोसी कहा जाता है। अगहन संक्रांति कौन महीना मनावल जाए। अगहन जो संक्रांति है कौन महीना मनाया जाता है, अगहन में, भादर में, माघ में या पूस में। जैसा नाम से ही पता चल रहा है अगहन संक्रांति यानी अगहन में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सोहराय करम कड़ा के गोहाइले कौन रंग में के मुर्गी पूजा करल जाए, पियर, लाल, करिया या सादा। तो सादा रकम का मुर्गी का पूजा किया जाता है। करिया मुर्गा का क्या चीज, मुर्गी का पूजा कर जाता है। काम करे करके बोराय गावल गीत के कहल जाए। तब बाल गीत, बिहार गीत, डमकच गीत या रोपनी गीत। तो इसका कहा जाता है रोपनी गीत। काम करे के बोराय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो रोपनी गीत कहते हैं। लोकोक्ति के खोटा कहल जाए, लोकबाइन, मंतर, पठतर या सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा पठतर। क्या हो जाएगा, पठतर हो जाएगा। केकरा लोकगीत का रूपे पछान कर गेल है। तो बिहार गीत के, करम गीत के, दुयो के कोई ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दुयो के। बिहार गीत के भी और करम गीत के भी दोनों गीत को क्या चीज पछान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58,
लोकगीत के केकर संपैत मानल गेल है, तो गोटे समाज कर, गोटे संसार कर, कोई एक लोके के या तो सभे के। तो इसका आंसर हो जाएगा गोटे समाज कर जो है संपैत मानल गेल है। आगे देखाइए क्वेश्चन नंबर 59 का को है छौ नृत्य लोक साहित्य कर कौन भाग लागे। तो छौ गीत जो है, छौ नृत्य वो जो है लोक साहित्य कर कौन भाग लागे। तो लोक कथा, लोक नृत्य दुयो कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक नृत्य। लोक नृत्य है जो लोक साहित्य कर भाग मानल गेल है। बापे देला एक बोय, देखिए क्वेश्चन थोड़ा अटपटांग था। यह बापे देला एक बेर माये लेही बेर बेर बुझवल के अर्थ का होता है। तो मठिया, चूड़ी, सिंदूर कोई ना। तो सिंदूर यानी बापे देला एक बेर माए ले हैं बार बार, क्या चीज़ होता है। तो यह है सिंदूर। आगे शिष्ट साहित्य कर जननी केकरा मानल गेल है। संस्कृत साहित्य के, हिंदी साहित्य के, लोक साहित्य के, सभे के। तो इसका आंसर हो जाएगा तो लोक साहित्य के। किसको कहा गया है? लोक साहित्य के। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 62 का को कौन पर्व डांगर कर पूजा और सेवा करल जाए। तो करम पर्व में, सोहराय में, दसैं में या पुष पर्व में। तो ये हो जाएगा तो सोहराय में। सोहराय पर्व में डांगर कर पूजा करल जाए। गोटे झारखंडे आदिवासी और मूलवासी के भाई बहन कर प्रेम कर पर्व है। तो सरहुल, तीज, जितिया या करम। तो इसका आंसर हो जाएगा करम। करम पर्व जो है सो मूलवासी के भाई बहन के पर्व है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 पांच भाई के एक गो अंगना बुझवल कर अर्थ की वो हाथ। बुझवल अर्थ में क्या होता है? हाथ, हथेली, गोड़ या फिर कोई ना। तो हाथ। 5 गो भाई है यानी 5 गो उंगली है और एक क्या अंगला है यानी तलहटी है। खोरठा में मुहावरा के कौन नाम कैसे जानल गेल है? आहना, डोमकच, दुइयो कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा आहना। खोरठा में मुहावरा को क्या बोलते हैं? आहना बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 66 को 66 क्या कह रहा है? असना पातेक दासना। असना पातेक दासना खाली जगह, पातेक दोना खाली ठावे सही शब्द के बहर गीत के पूरा करा। तो कोरोया, परास, आम, सरय। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो कोरोया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोरोया आ जाएगा। खोरठा का मुहावरा आचर तरे रहे के कर अर्थ की हो है। तो आचराज राखे के, माय कर दुलारू करे के, आचराज लुकावे के, सभी खोरठा के मुहावरा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, माय कर दुलार करे के। माय कर दुलार करे के। अगले क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? मुहावरा अर्थ डहल विकल करे के अर्थ की हो है। डहर जो है, डहल विकल करे के अर्थ क्या होता है? व्याकुल हवे के, निफिकिर होवे के, रहे के, दुइयो कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो व्याकुल हवे के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 गुड़ माटी करे के मुहावरा अर्थ की वो काम बढ़ावे के, काम बनावे के, काम घटावे के, काम बढ़ावे के। तो क्या हो जाता है? गुड़ माटी करे के। तो इसका आंसर हो जाएगा काम बढ़ावे के, काम बढ़ावे के। आगे है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भुजबल चाम चिकन हाड़े रोवा। चाम चिकन हाड़े रोवा कर अर्थ हो है पीठा, पतज, आम या कोयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आम। आम चिकन, भुजबल चाम चिकन हाड़े रोवा। तो आम का आता है। पानुरी जी के जन्म कौन साल भेल रहे? तो 1940 में, 1930 में, 1920 में, 1910 में। तो कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? खोरठा के मेघदूत कर अनुवाद कर ले थी। तो मेघदूत के अनुवाद कौन किए थे? परमदास, श्रीनिवास पानुरी, डॉक्टर एक्के झा, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानुरी। कौन किए थे? श्रीनिवास पानुरी। आगे एक मेघदूत काव्य कर मूल रचनाकर किया है। तो रामदास, तुलसीदास, श्रीनिवास पानुरी या कालिदास। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। उद्भासल कर नाटक जे पानुरी जी कर प्रमुख रचना है। कर्ण कौन महाकाव्य के पात्र है? तो वायु पुराण के, रामायण के, महाभारत के, नारद पुराण के। तो ये महाभारत के पात्र है। किसका पात्र है? महाभारत के पात्र है। अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। उद्भासल कर्ण के मानक की हो वो है उपेक्षित कर्ण, हिगरावल कर्ण, दुयो कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपेक्षित कर्ण। क्या हो जाएगा? उपेक्षित कर्ण।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। मौसम वैज्ञानिक रूपे खोरठा के कौन विद्वान जानल जा है। चितरंजन महतो, डॉक्टर ए.के. झा, चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजाधन महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा को खोरठा के मौसम वैज्ञानिक नाम से जानल जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, कौन साहित्यकार झारपात कर उपनाम से प्रसिद्ध थी। तो गोविंद महतो, गिरधारी गोस्वामी, कैलाश महतो, ए.के. झा। तो झारपात से ए.के. झा के संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या है। खोरठा उपन्यास सैर सरगट के रचनाकर है। तो सैर सरगट के रचनाकर कौन है। डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. हवदार, दिनेश कुमार, कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर ए.के. झा को क्या बोलते हैं, सैर सरगट के रचनाकर हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, मानिक उपनाम से कौन साहित्यकार के जानल जाए। दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, शिवनाथ परमानिक या गोविंद महतो। तो शिवनाथ परमानिक को उपनाम क्या चीज़ है, मानिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। खोरठा उपन्यास भगजोगनी के रचनाकर के है। तो भगजोगनी के रचनाकर के है श्रीनिवास पानोरी, विश्वनाथ दसोंदी राज, गजाधर महतो या सभी। तो ये है विश्वनाथ दसोंदी राज, भगजोगनी के रचनाकर हैं। अगला है दसोंदी राज। दसोंदी जी के जन्म झारखंड के कौन जिला में भइल रहे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में, कोडरमा में। तो धनबाद में भइल रहे। कहाँ रहे, धनबाद में भइल रहे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। भगजोगनी उपन्यास कई गो अध्याय है। भगजोगनी उपन्यास में कई गो अध्याय है, 10 गो, 12 गो, 13 गो या 16 गो। तो 16 गो अध्याय। कितना अध्याय है, 16 गो अध्याय है। आगे भगजोगनी उपन्यास कर मुख्य नायिका कर माए नाम की है। तो मंगरी, सालो, बुधनी या बिसोखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगरी। क्या नाम है, मंगरी नाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट निबंध कर रचनाकर थी। नेत्रहाट निबंध कर रचनाकर के थे डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. हवदार, गजाधर महतो। तो डॉक्टर बी.एन. हवदार हैं। कौन है, डॉक्टर बी.एन. हवदार हैं। खोरठा नाटक डाक के रचनाकर कौन है। सुकुमार, दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, गजाधर महतो। तो सुकुमार के रचनाकर कौन है, तो डाक के रचनाकर कौन है, सुकुमार है। आगे देखते हैं सुकुमार जी का पूरा नाम की है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार, संजय कुमार या तो कोई ना है। तो इसका नाम क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, खोरठा नाटक डाक कर प्रकाशन कहिया भेल है। तो डाक कर प्रकाशन कहला मिला 1990 में, 1985 में, 2000 में, 1992 में। तो डाक का जो प्रकाशन हुआ था 1992 में हुआ था। भगजोगनी उपन्यास कर प्रकाशन कहिया भेल है। तो भगजोगनी को कहना हुआ 1980, 1991, 1995, 2004। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2004 में। भगजोगनी प्रकाशन 2004 में हुआ। सोन माटी का रचना करके डॉक्टर विनोद कुमार, बी.एन. हवदार, डॉक्टर ए.के. झा, दिनमणि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिनमणि। दिनेश दिनमणि जो है इसका डॉक्टर विनोद कुमार कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार सोनमाटी के रचनाकर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, सोनमाटी का प्रकाशन कहना भेल है 1990, 2000, 1995 या 2005। तो 1990 में भेल है। कब भेल है, 1990 में। एकर में कौन रचनाटा बी.एन. हवदार के लाग है। तो फरिच डहर, खटरस, खोरठा निबंध या तो कविता पुराण। तो यह है खोरठा निबंध जो है डॉक्टर बी.एन. हवदार के द्वारा लिखा गया। आगे क्वेश्चन है, सही जोड़ा का मिलान करो। मेघदूत के कौन लिखे हैं, पानूरी जी, सैर सरगट के ए.के. झा और अजगर के दसोंदी राज। और ये सभी कौन सा सही है ये बताना है। तो ये सारे जो ऑप्शन है वो सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, एकड़ में कौन रचनाटा दसोंदी राज के नाय लागे। तो जिंदगी टो, खोरठा दर्पण, कविता पुराण, सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभे। सब जो है इसमें से कोई भी जो उपन्यास है ये दसोंदी राज्य का नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एकड़ में गलत जोड़ा के मिलान करा। तो गलत जोड़ा का मिलान करना है। तो अजगर जो है सो दसोंदी राज लिखे हैं और डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा मेकी नाम मेटमाट डा ये सुकुमार लिखे, ये सही है। यानी दामोदरी कौन है, संतोष कुमार महतो नहीं लिखे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन संपादिता कविता संग्रह शिवनाथ परमानिक कर लागा। तो रुसल पुटुस फूल फरिच डहर सम्मानती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो रुसल पुटुस क्या चीज़ हो जाएगा, रुसल पुटुस। आगे 96 नंबर क्वेश्चन, खोरठा
लोकगीत संग्रह केकर रचना लागे, तो डॉक्टर ए के झा के, श्याम सुंदर महतो के, पंचम महतो के या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो के। किसका रचना है, तो श्याम सुंदर महतो के। प्रबंध काव्य मुक्तिधार के रचनाकार के हैं, पंचम महतो, वासु बिहारी, सुकुमार, श्याम सुंदर महतो। तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो। कौन है, श्याम सुंदर महतो। आगे क्वेश्चन है डॉक्टर ए के झा का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर ए के झा का नाम अजीत कुमार झा, अमित कुमार झा, अनिल कुमार झा या कोई नहीं, तो अजीत कुमार झा। क्या नाम है, अजीत कुमार झा नाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, कविता संग्रह बाल किरण केकर रचना लागे, तो बाल किरण किसका है, विनोद कुमार का, सुकुमार का, श्रीनिवास पानुरी का, धर्मपद महतो का। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी का जो है बाल किरण की रचना है। खोटा डाह कर अर्थ हो है, तो डाह कर अर्थ क्या होता है, दुख, ईर्षा, खीस या शोभे, तो ईर्ष्या, ईर्ष्या को ही डाह बोला जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन और ये दरोगा के क्वेश्चन थे। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ देख लेते हैं विपरीतार्थक शब्द, जैसे सोझ के अड़गाही, हेठ के ऊपर, ऊंच के नीच, लुहु पुहु के कड़कड़, कनकन के धिप्पल, चिक्कन के खरकस, खड़खड़ के गुलगुल, खड़खड़ का गुलगुल, गार के पातर, गार के क्या हो जाएगा पातर, घिसट के फरीच, सुत्तल के जागल, जोगवल के हेरवल, ठेकान के अनठेकान। आगे देख ले, आगे क्या है, आगे भूखल के अघायल, पूर्णा के लौतन, पूर्णा के लौतन, उगरल के ढापल, भूखल के अघायल, लुरगर के बेलुराहा, हमतगर के डरपोकना, हमतगर के क्यों डरपोकना, फदराहा के गुमनमुहा, तोपल के उठकल, तोपल का क्या हो जाता है उठकल, चौभ के भौथर, चौख के क्या होगा भौथर, घटल के उबरल, साकट के फैल, और पैरकल के भिंडाल, और मोसाइल के छिनगाल। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।